आज की इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ, आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल दो परीक्षा का पिछले साल का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि 17/1/2019 का प्रथम पाली में जो हुआ है उसका देखेंगे प्रश्न हल। तो इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ सामान्य जानकारी का प्रश्न हल देखेंगे। टोटल 50 प्रश्न देखेंगे सामान्य जानकारी का। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न का। पहला प्रश्न है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। 1 नंबर प्रश्न है। तो ऑप्शन में है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप। तो सही प्रश्न हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे निचली भूमि का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जिसका समुद्र तल से इसका मुख्य भूमि की ऊंचाई है 22,028 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से मुख्य भूमि का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 19 से आर्टिकल 22 के बीच है, जो कि बोलने की स्वतंत्रता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 1 के डी में इसका चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा खजुराहो के मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि चंदेल शासक राजवंश के द्वारा बनाया गया है और 950 और 1050 ईस्वी के बीच इसमें का निर्माण कराया गया है यह मंदिर का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 मिट्टी का दिया है ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा अधिकांश भागों पर पाया जाता है, जो कि लगभग 43% पर फैला हुआ है। 43% में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, जो कि यह उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। AKFI यह एक कबड्डी खेल का संस्था है, जो कि इसका 1950 में यह महासंघ का स्थापना किया गया था AKFI का द्वारा। इसका फुल फॉर्म हो जाता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1885 में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था इसका पहला अधिवेशन और 72 प्रतिनिधि के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मनोलिथ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या आर्गन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आर्गन है सही ऑप्शन, आर्गन हो जाएगा। चलिए देखिए आर्गन की उपस्थिति जो होता है वायुमंडल में 0.934% होती है पृथ्वी की वायुमंडल में।
इसकी जो मात्रा होती है 0.934% होती है आर्गन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10 डिग्री चिन्ह जो होता है ये अलग करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री चिन्ह। 10 डिग्री चिन्ह एक जल संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है? तो सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सही प्रश्न ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु कारण होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के सतर्क में दो सतहों की अपेक्षा गति डैश है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा अस्थैतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अस्थैतिक घर्षण होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कैलोरी झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच यह झील पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 सदस्य हो जाएगा। 2 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन यह अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करने की संविधान में 331 का अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जा सकता था, लेकिन अभी वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 में यह खत्म कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वंचित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 10 दिनों के भीतर उसे सूचित करना होगा कि वो कौन सी सदन में काम करना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए ये दोनों तो होगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के नाभिक का कोशिका के अंदर की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सारनाथ में यह स्थित है। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ, वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ सिंह राजधानी से रूपांतरित है अभी वर्तमान में, जिसमें सारनाथ में पहली बौद्ध संगीति भी किया गया था। पहली बौद्ध संगीति ने मतलब पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुदगी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रेहान के जरिए रेहान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रजत पदक ने जीता है। और यह जीत 2016 में हुआ है, पैरालंपिक 2016 में रजत पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? तो इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोपुरम कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गोपुरम कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? इसका क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सतत विकास का। यह समझाता है कि सतत विकास से इसका भविष्य की पीढ़ी और वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सकता है, सतत विकास के जरिए। चलिए अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, अपेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? अपेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कोई घनत्व नहीं होता है, कोई घनत्व नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई इकाई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका देखिए, इसका सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे लोकप्रिय सुल्तान भी रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1311 ईस्वी में यह बनवाया था अलाई दरवाजा। चलिए, मामलुक राजवंश की वास्तविक इस्लामी वास्तुकला शैलियों की नियोजित नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ का गलनांक डैश होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 273.15 केल्विन। के का मतलब केल्विन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहाँ है? कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एंजल फॉल्स हो जाएगा। एंजल फॉल्स, जो कि 979 मीटर ऊंचाई से गिरता है यह जलप्रपात, और यह जलप्रपात हुक के जैसा, जो कैरो नदी की एक सहायक नदी चुरुन नदी से निर्मित है। यह एंजल फॉल्स जो है चुरुन नदी से निर्मित है यह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, कठोपनिषद में ओम की चर्चा है। बृहदारण्यक उपनिषद यह सबसे बड़ा उपनिषद कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुश्ती से यह जुड़ा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका सही प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, जो कि प्राय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के जिला शाहडोल में मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार में समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से यह निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शहर को विश्व की लौह और इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पिट्सबर्ग को कहा जाता है। पिट्सबर्ग। और भारत का लौह इस्पात शहर किसे कहा जाता है? लौह और इस्पात शहर कहा जाता है जमशेदपुर को, भारत में जमशेदपुर को। ठीक है, और ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, शरावती नदी पर।
चलिए अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि कानून के समक्ष सभी लोग को समानता है, और यह आर्टिकल 14 में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यह अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा राजा करवाया था प्राचीन काल में? तो देखिए नरसिंह वर्मन पहला। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नरसिंह वर्मन पहला करवाया, सॉरी नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिकों को केवल दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में शामिल है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। FeO फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और यह प्रायद्वीप भारत में दक्षिण में तमिलनाडु से, उत्तर में बुंदेलखंड और पूर्व में राजमहल श्रेणी से पश्चिम में कठियावाड़ा तक पाया जाता है ये लाल मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गए थे? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1893। ऑप्शन नंबर 4 1893, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में पहली बार यह विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था, और इसमें कौन शामिल थे? इसमें स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को प्रतिनिधित्व किया था। तो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1893। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दीर्घकालीन योजना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन है, देखिए प्रश्न है एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यह पुरातात्विक स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश के चारों ओर घूमता है? तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है शुक्र अपने अक्ष पर, और बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यह उसके विपरीत घूमते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? इसका सही क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी धर्मों को समान रूप से देखना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए अगला देखिए, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है डैश सबसे ऊंची चोटी है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ये माउंट एवरेस्ट, सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग के प्रकारों में अर्थप्रदर्शन की स्थिति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आधा ले ले। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आधा ले ले। चलिए अगला प्रश्न है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है?
इसका सही अवधि क्या होगा? तो सही प्रश्न हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6 महीने और 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वस्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मंदिर से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 है डोरजिंग कप। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डोरजिंग कप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए, तो ये सब होगा नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए राज्यों की परिषद, ये हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्र एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसका देख लेते हैं। अड़तालीस नंबर प्रश्न, ये आ गया 48 नंबर प्रश्न। देखिए राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? राइडल खेल किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सही आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित करता है। तो इसका देखिए सही प्रश्न है, प्रश्न यहाँ हो जाता है महादेव। महादेव का मतलब शंकर भगवान का यह मंदिर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और ये लास्ट प्रश्न है सामान्य जानकारी का, यह लास्ट प्रश्न है। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित होती है। तो वित्तीय सहायता जो होती है ये ऑप्शन नंबर 2 रिजर्व बैंक के द्वारा सहायता, आरबीआई के द्वारा यह होता है नियंत्रित। यह लास्ट प्रश्न था। अगर आपको और भी दूसरा वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं, और भी किसी दूसरे विषय पर, तो उस पर भी हम लाएंगे आपके वीडियो, ठीक है।